हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। हमने पिछली स्लाइड्स में हमने टेंसेस दो टाइप्स के कंप्लीट किए थे, प्रेजेंट और पास्ट का। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फ्यूचर इन टेंस को। तो हमने पहले पढ़ा था कि हर टेंसेस की आगे 4 टाइप्स होती हैं, तो आज हम फ्यूचर की भी 4 टाइप्स को जानेंगे। तो सबसे पहली टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरी टाइप है इसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मीनिंग है आने वाला, कोई आने वाला काम, कुछ भी जो फ्यूचर आने वाला मतलब नेक्स्ट मिनट्स में होने वाला, उसको कहते हैं फ्यूचर। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज नॉट occurred or happened yet and will occur or happen after some time in future। फ्यूचर जो है वो ऐसे एक्शन को, ऐसे काम को शो करता है जो अभी तक हुआ नहीं है बल्कि अब होगा, यानी कुछ मिनट्स के बाद हो सकता है, वो उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। वो सेंटेंस जो होता है उस वक्त वो फ्यूचर में होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अनु विल टेक बाथ आफ्टर हाफ एन आवर। इसमें शो कर रहा है कि अनु जो है वो बाथिंग करेगा आधे घंटे के बाद, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हर एक टेंस की आगे 4 टाइप्स होती हैं। आगे हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं कैसे बनते हैं। तो हर एक टेंस की तरह पॉजिटिव जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, उसका रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूजेज होगा, प्लस यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर विल और शैल का यूजेज होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, क्योंकि गा गे गी जो है वो विल और शैल का मीनिंग निकलता है। प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का यूजेज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है शैल, उसके साथ यूज होगा जो सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउंस हैं, यानी आई और वी का। आई और वी के साथ यूजेज होगा किसका? शैल का। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, यानी वो थर्ड हूँ, फर्स्ट हूँ या सेकंड हूँ, उनके साथ यूजेज होगा विल का। एग्जाम्पल हम ये देखेंगे, आई शैल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ही विल कम विद मी, वो मेरे साथ आएगा। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि वी शैल गो टू जयपुर, हम जयपुर जाएंगे। आई और वी का हमने देखा कि कैसे इसके साथ शैल का यूज हुआ है, और यहाँ पर है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, उसके साथ विल का यूज हुआ है। देखिए हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि when you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, जो यूज है विल और शैल का वो अदल बदल हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब हम कमिटमेंट करते हैं, किसी से वादा करते हैं या किसी को वॉर्न करते हैं या किसी चीज पर जोर देते हैं, तब हम विल और शैल के यूजेज को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो विल का यूज तब किसके साथ होता है? आई और वी के साथ। जब हम क्या करें, कमिटमेंट करें या किसी को वॉर्न करें या फिर किसी चीज पर जोर दें, तब हम विल के साथ आई और वी का यूज करेंगे और शैल जो है वो दूसरों के साथ यूज होगा। इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल, एंड नॉर्मली विल इज यूज्ड विद ऑल। ठीक है, नॉर्मली तौर पर, आमतौर पर विल का यूजेज ही होता है, लेकिन जब हम कोई कमिटमेंट किसी को वॉर्न करें, एम्फेसाइज करें, तो तब हम जो इंटरचेंज करते हैं इनके यूजेज को। फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते, अभी हमने मेथड पढ़ा था कि वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके साथ विल और शैल का यूजेज होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी बीच में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का देखेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि आई और वी के साथ हम यूजेज करेंगे शैल का, जबकि वहां पर ना कोई कमिटमेंट हो, ना कोई प्रॉमिस हो, ना कोई किसी चीज पर जोर दिया जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है आई शैल स्टे इन होटल, मैं होटल में ही रहूंगा। ठीक, वी शैल स्टे इन होटल, हम होटल में ही रहेंगे। तो सेकंड पर्सन है यू विल स्टे इन होटल, तुम होटल में ही रहोगे। थर्ड पर्सन है ही विल स्टे इन होटल, शी विल स्टे इन होटल, रॉम विल स्टे इन होटल। तो थर्ड पर्सन जो प्लूरल है, दे विल स्टे इन होटल, यानी बॉयज विल स्टे इन होटल, चिल्ड्रन विल स्टे इन होटल, तो पीपल विल स्टे इन होटल। तो इस तरह से जो फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं उनके साथ विल और शैल का यूज होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। अगेन हम देखेंगे
फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त ये होगा कि यहाँ पर एक एडिशन होगी नॉट की, ठीक। बाकी जो है पैटर्न जो है उसका बनाने का तरीका जो है सेम ही रहेगा। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट विल और शैल का यूज होगा, प्लस नॉट लगेगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट पर्सन, आई शैल नॉट गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मैं उसे देखने नहीं जाऊंगा। वी शैल नॉट गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल, हम उसे हॉस्पिटल देखने नहीं जाएंगे। यू विल नॉट गो टू सी हिम। फिर थर्ड पर्सन के साथ ही विल नॉट गो टू सी हिम, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली तौर पर बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एज रूल शैल और विल का यूजेज हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त क्या रूल है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगे हैं हमारे वो विल और शैल का है। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्टिंग में लाना होता है, तभी जाकर वो क्वेश्चन बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट यानी वो जो कोई करने वाला है काम, वो नॉन उसका यूजेज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेटिव होगा जो ये शो करेगा कि ये इंटेरोगेटिव सवालिया निशान है, जो ये शो करेगा कि सवालिया क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर indefinite starts with will or shall. First form of is used in all types of sentences of future. तो एंड पे वहां पर क्या दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि फर्स्ट पर्सन हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आएगा, शैल आई तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, ऑब्जेक्ट है मनु टू टेल हिज स्टोरी। क्या मुझे मनु को अलो करना चाहिए कि वो अपनी कहानी को बता दे या बताए। तो शैल वी अलो मनु टू टेल हिज स्टोरी, क्या हमें मनु को इजाजत देनी चाहिए कि वो अपनी स्टोरी बताएगा। विल यू अलो मनु, इस तरह से जो है सबके साथ कैसे यूज होता है। शैल और आई के साथ है शैल और का यूज हुआ है और रेस्ट ऑफ के साथ विल का यूज हुआ है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त यहाँ पर एक एडिशन करनी होगी कि विल और शैल के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूजेज होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की जो फॉर्म है उसके बीच में नॉट का यूजेज होगा, और एंड पे एज इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क होगा। तो फर्स्ट पर्सन का देखेंगे हम, शैल आई नॉट गेट, गेट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। शैल आई नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक करीनाज ऑटोग्राफ, शैल वी नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक वगैरह वगैरह। इस तरह से जो है पहले ही बता चुकी हूँ, आई और वी के साथ शैल का यूजेज होगा, बाकी सब के साथ विल का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यहां पर यूज हुआ है वर्ड कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। अब कोई काम फ्यूचर में होगा लेकिन वो कंटिन्यू होगा, ऑनगोइंग होगा, तो तब जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो बना जाते हैं। जैसे यहाँ पर है ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट इतने इतने, ठीक। इन द एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर टुमारो एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यू टिल सम टाइम इन फ्यूचर, कुछ अर्से तक वो जारी रहेगा। मीन्स 10 बजे स्टार्ट हुआ तो 12 बजे खत्म हो जाएगा, तो वो टुमारो की बात कर रहा है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त यहाँ पर एक एडिशन हुई है कि विल और शैल के साथ बी का यूजेज होगा। विल और शैल का यूजेज तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन उन दोनों के यूज करते वक्त साथ में हमेशा बी का यूजेज होगा। तो पॉजिटिव में सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी होगा। फिर विल और शैल में से हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर साथ में बी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो आईएनजी लगेगा क्योंकि यहाँ कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस फुल स्टॉप होगा। तो पॉजिटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस के हम सेंटेंसेस देखेंगे। यहाँ पर जैसे फर्स्ट पर्सन है, आई शैल बी वॉचिंग टीवी ऑन संडे। देखिए वो वहां पर इमेजिन कर रहा है कि हाँ हाई कल संडे आ रहा है, मैं टीवी देखता रहूंगा या गी। वी शैल बी वॉचिंग टीवी ऑन संडे, हम संडे को टीवी वॉच कर रहे होंगे, ठीक।
यू विल बी वॉचिंग, तुम वॉच कर रहे होंगे। तो इस तरह से यूजेज जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव बनाते वक्त। यहाँ पर वॉचिंग लगा है, वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी लगा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, विल और शैल के साथ बी का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त ये है कि सब्जेक्ट होगा, साथ में विल और शैल भी होगा, उसके बाद नॉट का यूज होगा, फिर बी का यूज होगा। विल नॉट बी, शैल नॉट बी होगा, ठीक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आईएनजी होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखना है कि बी का यूजेज का खास ख्याल रखना होगा कि कैसे उसका यूज किया जाता है। तो नेगेटिव के सेंटेंसेस हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। आई शैल के बाद लगा नॉट बी स्लीपिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। तो वी शैल नॉट बी स्लीपिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, हमें नहीं सोना चाहिए या नहीं सोना होगा जब हमारे एग्जाम्स के डेज होंगे। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स के साथ अलग अलग टाइप से शैल और विल का यूज हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर नॉट बी और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है वो दोनों सब्जेक्ट्स के साथ सेम, तीनों सब्जेक्ट्स के साथ सेम ही होगी और ऑब्जेक्ट भी सेम होगा, सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगी और सब्जेक्ट में खुद चेंज होगी। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल सेम ही है हर एक टेंस में, सिर्फ जो बीच में हेल्पिंग वर्ब या जो भी कोई एडिशन होता है उसका हमें ध्यान रखना होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आगे दोबारा बनाने के लिए विल और शैल सबसे पहले यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर बी का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सेम इंटेरोगेटिव की तरह ही रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट और बी है इसके बीच में नॉट का यूज होगा, ठीक। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर लगा है शैल आई बी रिमाइंडिंग यू अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑफ एंड ऑन। शैल बी रिमाइंडिंग, बी लगा है और रिमाइंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो प्लस आईएनजी लगा है। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन विल, वही दे बी रिमाइंडिंग यू अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑन एंड ऑफ। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। अच्छा, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने का भी वही तरीका है, सिर्फ यहाँ पर नॉट का यूजेज होगा। शैल आई नॉट बीइंग सीइंग द टीचर टाइम एंड अगेन, क्या मैं टीचर से बार बार नहीं मिलूंगी, या क्या शैल वी, क्या हम टीचर को बार बार नहीं मिलेंगे, ठीक है। विल यू नॉट बी सीइंग द टीचर टाइम अगेन, क्या तुम टीचर के साथ दोबारा नहीं मिलोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कर रहा है और वहां पर उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं ऐसे काम को जो कि हैपन होगा फ्यूचर में लेकिन कंप्लीट भी होगा बाय सर्टेन टाइम ऑफ फ्यूचर। तो इसकी निशानियां ये होती हैं जब हम टेंसेस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उर्दू में उनका मीनिंग ये होता है कि चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, यानी वो ऐसा काम कर चुकी होगी, फ्यूचर की ही बात है लेकिन ऐसा होगा कि वो ऐसा काम कर चुकी होगी, उसने ऐसा किया होगा। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनाए जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो फॉर्म लगती है वो चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, जब परफेक्ट की बात आती है तो वहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जो वर्ब लगती है फॉर्म उसकी थर्ड हमेशा लगती है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त यहाँ पर एक चेंज और आई है कि रूल ये होगा सब्जेक्ट उसके साथ विल और शैल का यूज होगा लेकिन साथ में हैव का यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज होगा, प्रेजेंट पे फुल स्टॉप होगा। किसका यूज होगा, सब्जेक्ट होगा यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड, फिर विल और शैल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हैव का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अच्छा, एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त की। फर्स्ट पर्सन जो है आई, उसके लगा शैल हैव फिनिश्ड द नावल बाय देम, मैं तब तक जो है वो अपना नावल कंप्लीट कर चुका हूँगा या चुकी हूँगी। वी शैल हैव फिनिश्ड द नावल बाय देन, तब तक हम अपने नावल को कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कुछ भी जो है उसके सेंस में था
कि ऐसा करने से पहले ही हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस तरह हर एक सब्जेक्ट के साथ अपने अपने तरीके से यहाँ पर यू शैल हैव फिनिश द नॉवल का यूज हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इम्फेसाइज कर रहा है यू शैल हैव फिनिश द नॉवल बाय देन, तब तक यानी तुम अपने नावल को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त विल और हैव शैल के साथ हैव का यूजेज होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सब्जेक्ट और विल शैल के साथ नॉट का यूज होगा, विल नॉट हैव यूज होगा, शैल नॉट हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज होगा। तो फर्स्ट पर्सन आई शैल नॉट हैव फ्ली अबोव सी लेवल इन नेक्स्ट 1 आवर। तो इस तरह से यूज हुआ है पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वी शैल नॉट हैव फ्लाइट अबोव सी लेवल इन नेक्स्ट 1 आवर। आई के साथ शैल का यूज हुआ है, फिर नॉट का यूज हुआ है, फिर हैव यूज हुआ है और फ्लाई उसकी थर्ड फॉर्म लगी है फ्लाइट। तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है और फुल स्टॉप लगा है। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाने का तरीका ये है कि विल और शैल के साथ यूज होगा सब्जेक्ट का। ठीक, पहले हेल्पिंग वो विल और शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेटिव होगा। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने का तरीका ये है कि सेम इंटरोगेटिव की तरह है, विल और शैल का यूज होगा, सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर एक एडिशन होगी कि नॉट होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज होगा, फिर हैव होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे इंटरोगेटिव की, शैल आई हैव रिवाइज्ड फुल कोर्स बिफोर 2 वीक्स ऑफ द एग्जाम। क्या मैं, यानी क्वेश्चन कर रहा है खुद से ही, क्या मैं हमारे एग्जाम से शुरू होने से पहले ही 2 हफ्ते पहले क्या मैं अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर चुका हूँगा या चुकी होंगी। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल शैल के साथ वी, और सेकंड पर्सन विल यू, फिर थर्ड पर्सन विल हैव रिवाइज्ड सेम लगा है, ये हैव प्लस हेल्पिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सेम ही रहेगी, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू चेंज होगा उसके हेल्पिंग वर्ब के। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या है, फर्स्ट पर्सन आई है उसके साथ लगा है शैल आई नॉट हैव शिफ्टेड, नॉट हैव का यूज हुआ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, टू अ न्यू हाउस बाय मंडे। क्या मैं मंडे तक नए हाउस में शिफ्ट नहीं कर चुका हूँगा या चुकी होंगी या करूँ चुका हूँगा। शैल वी नॉट हैव फिनिश्ड टू अ, तो ये जो है नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम हो सकती है, यानी कि यहाँ पर नॉट लगा, हैव लगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, लेकिन सब्जेक्ट के मुताबिक जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर आप एक सेंटेंस में एक ही टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, उसके बाद जो भी लगा यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव वो सेम रहेगा, सब्जेक्ट जो है वो अलग होगा और हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है वो सेम ही रहता है। चलिए हमारा लास्ट जो है अब रहा है टाइप 4 फ्यूचर की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express a continued work or action that will commence at a fixed time or in future or will continue to for some time in future. There will be always be a continued time reference like for a few days, for 10 months, for 2 years, since Wednesday। हमने पहले ही टेंसेज में प्रेजेंट के पास्ट में पढ़ा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में जो है वहां पर टाइम दिया होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क ये होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो करेगा या करेगी, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये दिया होता है कि वो 2 घंटे तक करेगी या 3 घंटे तक करेगी या कल से करेगी। तो इस तरह से वहां पर मेंशन किया होता है टाइम, तभी जाके वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त यहाँ पर एक एडिशन और हुई है कि सब्जेक्ट, रूल ये है कि सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का यूज होगा।
प्लस हैव का यूज होगा और प्लस बीन का यूज होगा। और वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और सिंस और फॉर का यूज होगा। फिर टाइम जो हमने दिया होगा वो अकॉर्डिंग टू यूज होगा फॉर और सिंस के। तो आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। पॉजिटिव की है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। मैं शाम से हॉकी खेल रहा हूँगा, यानी वो प्रेडिक्शन कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं शाम से, यानी नेक्स्ट जो मिनट्स हैं उसके बाद की बात कर रहा है, शाम के वक्त में खेल रहा हूँगा। वी शैल हैव बीन लगा है, सेम है, प्लेइंग प्ले फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा है, हॉकी सिंस इवनिंग। तो सिंस इसलिए यहाँ पर लगा है, पहले ही मैं टेंस में बता चुकी हूँ सिंस और फॉर का यूज कब होता है, जब अनसर्टन टाइम होता है, यानी गैर मुकर्रर वक्त होता है, जब हमें पता नहीं होता है कब की बात कर रहे हैं, तब हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें मेंशन हो वहां पर वक्त मुकर्रर, जैसे 2012 है, वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस वेडनेसडे, तो सिंस 3 PM, सिंस 3 AM, तब हम जो है सिंस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त एक ही एडिशन होगी पॉजिटिव के सेंस में कि सब्जेक्ट और विल और शैल का यूज तो होगा, प्लस नॉट का यूज होगा। विल और शैल हैव बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी डेफिनेटली लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और सिंस और फॉर की यूजेज होगा और फिर टाइम दिया होगा अकॉर्डिंग टू सिंस और फॉर। तो इन नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त फर्स्ट फॉर्म जैसे आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, सॉरी। तो मैं दिल्ली में मतलब 2 साल से नहीं रह रहा हूँ। अब पता नहीं है कौन से 2 साल की बात कर रहा है, 2012 की बात कर रहा है, 20 की बात कर रहा है, 19 की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का यूजेज किया है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ शैल का, वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। सेकंड पर्सन के साथ यू विल नॉट। देखिए यहाँ पर नॉट हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो है सेम ही रहेगा, तो सिंस और फॉर का यूजेज होगा। अगर टाइम वहां पर एग्जैक्ट दिया होगा तो सिंस, नहीं दिया होगा तो फॉर का यूज होगा। तो सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल और शैल का यूज। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव में विल और शैल होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस हैव बीन होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद सिंस और फॉर का यूज होगा। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सिर्फ एडिशन होगी, सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट का एडिशन होगी। जैसे यहाँ पर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस का यूज होगा, फिर फॉर का यूज होगा और फिर टाइम दिया होगा अकॉर्डिंग टू सिंस और फॉर। तो फर्स्ट पर्सन के साथ लगा शेल आई हैव बीन सर्चिंग फॉर गुड साइट फॉर एन हाफ एन आवर। तो यहां पर यूज हुआ है शेल आई हैव बीन सर्चिंग फॉर गुड साइट फॉर हाफ एन आवर। क्या मैं मतलब आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँगा अच्छी साइट्स को। शेल वी हैव बीन सर्चिंग फॉर गुड साइट फॉर हाफ एन आवर। क्या हम अच्छी साइट्स को ढूंढते रहेंगे हाफ एन आवर के लिए, ठीक है, रहेंगे। फॉर हाफ एन आवर हमें नहीं पता कि कौन से घंटे की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। तो इस तरह से हर पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू पर्सन यूज होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक यूज होगा, लेकिन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी जो है वो सेम रहेगा हर एक के लिए। और टाइम देखकर हमें फॉर और सिंस का यूज करना होता है। यहाँ पर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। तो सेम इंटेरोगेटिव की तरह इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आई के साथ शैल का यूज होता है। शैल आई नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस नून। क्या क्या मैं दोपहर से मूवी नहीं देख रहा हूँगा। सिंस नून एग्जैक्ट बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर नून की बात हुई है। शैल वी नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी, नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी, देखिए हर एक में सेम रहेगा। सिंस का यूज हुआ है, वो हमें इसलिए सिंस का यूज किया है क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट पता है कि नून की बात कर रहा है। क्या हम जो है मतलब दोपहर तक वॉच नहीं कर रहे होंगे मूवी। विल यू, क्या तुम नहीं करोगे वॉच।
नहीं कर रहे होगे वॉच, विल ही, क्या वो नहीं कर रहा होगा वॉच। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो आज हमारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप उसको दोबारा देख सकते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।